हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नेटजी ग्रुप। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सत्यजीत सिंह। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज हम इस वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट समरी आज आपको प्रोवाइड करेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने बिगिनिंग से पूरी क्लासेस को, पूरे लेक्चर को अगर अटेंड किया है तो मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन देते ही आपको उसका आंसर देना है। तो चलो मिलकर पूरे एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो पहले से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 22 है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन कॉजेस। तो भैया आपने मेरी पिछली वीडियो को अगर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही आया? बी। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है, जस्ट इसके पीछे का वीडियो, वो तुरंत इसका आंसर बता पाए होंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है, आप प्लीज़ जाके पीछे के वीडियो, पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छा करो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और वो हमसे कह रहा है कि इवोपरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस। इवोपरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस। तो भैया इवोपरेशन और बॉइलिंग, मैंने डिफरेंस बताए थे कि बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं बट एट बॉइलिंग पॉइंट। और इवोपरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका रियल आंसर कौन सा हो रहा है? अगेन बी, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, जल्दी जल्दी। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इन किलो कैलोरी पर केल्विन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये क्वेश्चन अपने वीडियो में ही कराया है, ठीक है। जब मैंने लेटेंट हीट पढ़ाया था तब आपको ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट कराया था कि बच्चों वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती थी 540 किलो कैलोरी पर केजी, जो कौन सा ऑप्शन है? ए। और वहीं पर आइस के फ्यूजन का लेटेंट हीट कितना आता था? तो दैट इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये था एक कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था। ना चलो आगे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज। इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया है और इसका ऑप्शन इमीडिएटली बच्चों किलो कैलोरी पर केजी बोलो, या इसी को क्या बोल सकते हो? जूल पर केजी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, जूल पर केजी। चलिए डियर स्टूडेंट, अब ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26। ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज इवोपरेशन। मैंने आज के पहले क्वेश्चन में ही सिखाया आपको बच्चों कि इवोपरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवोपरेशन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए सरफेस फिनोमिना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। ये होता है इवोपरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और साइंस को ऐसे ही पढ़ना है बच्चों कि फिंगर टिप्स पे चीजें आपको दिमाग में याद रहे। और बाकी हम तो हैं ही, एक एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपके अगर आप बड़े एग्जाम्स के लिए एम्बिशियस हैं तो लगे रहो और हम पूरा साथ देंगे। बेहतर करना है मिलकर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आया? बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड के सरफेस पे तभी फ्लोट कर सकता है जब उसका वेट लिक्विड के सरफेस एरिया में जितना भी लिक्विड आता है ना, उसके कंपेयर में क्या हो? लाइटर हो। तो आइस के केस में भी क्या होता है? आइस के केस में ना ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, अब ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है। ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है ऐसा टाइप का।
तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाने से डेंसिटी कम हो जाती है, तो आइस की डेंसिटी सॉलिड होने के बाद भी लिक्विड से कम होती है, और इसीलिए आइस जो होता है वाटर से लाइटर होता है। तो इसका रियल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो गया, सी, बिकॉज ड्यू टू हाई वॉल्यूम, लो डेंसिटी एंड लाइटर इन वेट, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल और साइंटिफिक क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा था, टू मेजर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सबके दिमाग में आ गया होगा बच्चों, एयर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो नाइट्रोजन है, जो नियर अबाउट 78% होती है, और दूसरी गैस आती है ऑक्सीजन, जो नियर अबाउट 21% आती है। ये तो हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैसेज हैं, और मिला जुला के देख लो तो यही आपके 99% का पार्ट है। रिमेनिंग 1% में सब कुछ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और उतने से कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग और अर्थ पे वेदर एटमॉस्फेयर में इतना हार्मफुल डिफेक्ट आजकल देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका 28 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वी ऐड सम कॉमन सॉल्ट इन वाटर देन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों कॉमन सॉल्ट ऐड करो या कुछ भी ऐड करो, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट कराया था। देखो हमने आपको इतना पढ़ाया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो मेरे स्टूडेंट से ना बने, और आपको बच्चों बनाना है। चीज़ें समझ नहीं आती आप 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। आप कमेंट में हमारे लिए डाउट करो, हम रिप्लाई करेंगे, पर मेहनत करना है और अच्छा बनना है, ठीक है, बेहतर करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अगर मैं किसी इम्प्योरिटी को वाटर में ऐड करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ आपको सिखाई हुई है कि जब इम्प्योरिटी ऐड होती है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। ऑब्वियसली सॉलिड, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं 2 पार्टिकल के बीच में। तो इसका क्या हो गया रियल आंसर, अगेन बी। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस कैन बेस्ट लिक्विफाई। मैंने लिक्विफिकेशन का प्रोसेस भी आपको पढ़ाया है कि कोई भी गैस कब लिक्विफाई होगी। देखो हमारा जब क्लाउड बनता है ना एटमॉस्फेयर में, तब आपको पता है वो क्या रहता है, गैस ही रहता है, इवेपोरेट होके वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर गया रहता है, वहाँ वो ठंडा होता है। ठंडा होता है मतलब बच्चों टेम्परेचर क्या है, लो है, और इकट्ठा होता है। इकट्ठा कब होगा, जब प्रेशर हाई होगा, और वो गैस किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। तो यहां से आप सोच सकते हो बच्चों कि लिक्विफिकेशन कब होगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, सी, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, तभी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो इसका 31 का आंसर क्या है, सी। अब बच्चों आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो थोड़ा हमारे डोमेस्टिक और डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन देखो, यही तो साइंस की ब्यूटी है, ऐसे भी क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। तो आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन समर वी प्रिफर वियरिंग, समर सीजन में हम क्या प्रिफर करते हैं पहनना। तो बोल रहा है डार्क नायलॉन क्लॉथ, वाइट कॉटन क्लॉथ, वाइट सिल्क क्लॉथ और डार्क सिल्क क्लॉथ। तो बच्चों इसका आंसर एक्चुअल में आएगा बी। अब बी क्यों होगा, वाइट कॉटन क्लॉथ क्यों, क्योंकि कॉटन की प्रॉपर्टी है, एक तो वो गुड रिफ्लेक्टर है लाइट का, मतलब जो सनलाइट आएंगी वाइट उसका गुड रिफ्लेक्टर होता है, और वहीं डार्क या ब्लैक कलर उसका गुड एब्जॉर्बर होता है। तो एक तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके भी थोड़ा गर्मी कम करता है, एज वेल एज वो स्वेट जो हमारे होते हैं ना उसको इवोपरेट भी करता है। तो इसीलिए हम लोग समर सीजन में वाइट कॉटन क्लॉथ को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 33 पे देख रहे हैं। क्या कह रहा है ये,
द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस इज कॉल्ड। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, पहले वीडियो में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। ऐसा कुछ नहीं हमारे सामने, आप किसी भी बुक से बनाइए। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक का एक एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज अगर अटेंड किया है, पढ़ा है, नोट्स बनाया, नोट्स क्या, हम तो रिटर्न में आपको, हमारा ही टेलीग्राम चैनल है निर्जी गुरु करके ही, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का रिटर्न नोट्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग अपने एकेडमिक्स को भी बेहतर कर सकते हो और अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो नोट्स भी मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, टॉपिक वाइज वीडियोज भी बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों अच्छा करना है लाइफ में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है कि सबसे ज़्यादा जो मैटर के 5 स्टेट हम कवर करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और आयोनाइज्ड स्टेट कौन होता है, तो दैट इज प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक या आयोनाइज्ड फॉर्म में कौन रहता है, प्लाज्मा। तो भैया कौन सा ऑप्शन आया, डी, प्लाज्मा स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे जब बात हो रही है कि विच ऑफ दिस चॉइस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, तो बच्चों 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन आप डायरेक्टली जान लीजिए कि डी, कि वो जो डी वाला ऑप्शन है वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के जो 3 है वो प्लाज्मा के एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज मैक्सिमम। तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होते हैं, सॉलिड में। और 4 ऑप्शनों में कौन अकेला सॉलिड है, तो ऑप्शन ए आयरन रॉड। आयरन रॉड एक सॉलिड है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बाकी आपको बोल रहा है केरोसिन है, लिक्विड है, ठीक है। ग्लिसरीन अगेन लिक्विड है। ड्राई एयर, एयर तो एयर है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं, बाकी सब तो लिक्विड और गैस थे, आयरन रॉड इकलौता सॉलिड था, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे है क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, और कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गैसेस। गैस के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट में आपके साथ धोखा किया जा रहा है, मतलब गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस आर गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर, हाँ करते हैं। आपके सिलेंडर में एलपीजी में गैस ही तो भरे रहता है, इतना जोर से ब्लास्ट करता है कि पूरा घर उड़ जाता है उसमें, ठीक है। तो प्रेशर के कारण ये ब्लास्ट होता है, ठीक है। दूसरा, गैसेस हैव लार्ज इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडमली फ्लोट कर रहे हैं इधर उधर, उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर अगर स्पेस देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए, सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, गैसेस हैव वीक टेंडेंसी टू डिफ्यूज। बच्चों डिफ्यूज का मीनिंग भी मैंने आपको पढ़ाया कि जब 2 लोग एक दूसरे से डायरेक्टली मिल जाए ना, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आप बताओ 2 सॉलिड अगर मैं डायरेक्टली, एक कॉपर है एक आयरन है, दोनों को डायरेक्टली अगर ऐड करूंगा सॉलिड स्टेट में, क्या ऐड हो पाएंगे, क्या नहीं। मतलब 2 सॉलिड म्यूचुअली इजीली डिफ्यूज नहीं होंगे, उनको मेल्ट करना पड़ेगा। पर अगर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अगर एक कंटेनर में फ्लो करवा दिए तो पूरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे। तो गैस तो सबसे रैपिडली डिफ्यूज होता है, इजीली डिफ्यूज होता है। मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उनकी टेंडेंसी वीक है। एक्चुअल में वीक नहीं है, बहुत हाई टेंडेंसी होती है गैस के डिफ्यूजन की। तो हमसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का डिमांड किया गया था, वो मिल गया सी। तो ये था बच्चों, हमने अभी तक मैटर इन आवर सराउंडिंग में पूरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कवर किया, ऑब्जेक्टिव्स बनाया, अच्छे लेवल्स के ऑब्जेक्टिव लाए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे एग्जाम से पूछे जाने की उम्मीद है, या जिनसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। तो बच्चों हम अपने वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर और अच्छा आपके लिए बनाते रहेंगे, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा आपका भी प्यार हमें मिले। वीडियो अगर पसंद आ रहा है और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव को हमको और कंटिन्यू करना है, तो बच्चों इसको लाइक करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, और जुड़े रहो और साथ में पढ़ो, क्योंकि ऐसा है कंडीशन कि सब लोग घर में बैठे हुए हैं। तो पढ़ो और खूब मेहनत करो। बाकी तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है। मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।